इस वक्त हमारी मौजूदगी गीता प्रेस गोरखपुर में है। आपको बता दें कि गीता प्रेस क्या क्या करता है कि अपने पाठकों तक वो आसानी से उपलब्ध हो सके, क्या क्या इसके पीछे वो करता है कि कितने आसानी से और कितने कम दाम में, कम लागत में गीता प्रेस अपने पाठकों तक पहुंच सके, ये मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये प्रति है, ये एक पन्ने का है। ये इसमें पूरी संपूर्ण गीता समाहित है। कुल 700 श्लोक इसमें लिखे हुए हैं। ये दोनों तरफ इसे देखिए मुद्रित हो रखा है। ये गीता प्रेस, इसकी कीमत अगर गीता प्रेस से बात करें तो 1 रुपये में ये आपको मिल जाएगी। इसका उपयोग आदमी व्यक्ति जो हिंदू उपासक है वो इसका प्रयोग ऐसे फोल्ड करके इसको ताबीज में या तमाम चीज़ों से बांध कर वो अपने गले के पास या अपने बाह में बतौर ताबीज के रूप में इसका इस्तेमाल करता है। साथ ही आप ये देख रहे हैं एक छोटा सा गुटके के साइज का ये गीता। तमाम जानकारी, ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ प्रबंधक लालमणि तिवारी जी मौजूद हैं। प्रबंधक जी, गीता प्रेस जैसा कि नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करती है, साथ ही साथ इतनी आसानी से इतना ये लगातार एक्सपेरिमेंट करके कम से कम लागत में पाठकों तक पहुंचना चाहती है, क्या उद्देश्य है इसके पीछे? देखिए, गीता प्रेस कोई व्यावसायिक संस्था नहीं है। गीता प्रेस का उद्देश्य स्थापना काल से ही ये रहा है कि हम सनातन धर्म की पुस्तकें, सनातन धर्म के जो साहित्य हैं उनको कम से कम मूल्य पर पाठकों तक उपलब्ध कराएं। गीता प्रेस जो अपनी पुस्तकों में तो घाटा देता है, ये हमारा जो प्रेस है, लेकिन हमारे जो दूसरे प्रकल्प हैं उससे जो आय होती है उसको मिला के जो हमारा ट्रस्ट है वो नो प्रॉफिट नो लॉस पर चलता है। उद्देश्य सस्ता देने का केवल एकमात्र यह रहा है कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारा सत साहित्य पहुंच जाए, अधिक से अधिक लोग इससे लाभ उठाएं, लोगों के चरित्र में परिवर्तन हो, बदलाव हो, लोगों का आचरण सुधरे और बच्चों से लेके वयस्कों तक, बूढ़ों तक के लिए साहित्य हम लोग प्रकाशित कर रहे हैं कि ताकि हम बच्चे अगर हमारा साहित्य पढ़ें तो उनको अच्छी अच्छी कहानियाँ पढ़ने को मिले, अच्छे अच्छे प्रेरक प्रसंग उनको मिले। पौराणिक कथाएं हम छापते हैं, पौराणिक कहानियाँ छापते हैं। तो इस तरह से उद्देश्य जो अपना है वो एक चरित्र निर्माण का उद्देश्य है। 1 रुपये में आज के डेट में बाजार में बमुश्किल से ही कुछ मिलता होगा, लेकिन 1 रुपये में ये आपको एक प्रति पूरी गीता प्रेस की जो दोनों तरफ से मुद्रित हो रखी है, इसमें कुल 700 श्लोक हैं। प्रबंधक जी, इसको छापने का क्या उद्देश्य है और साथ ही साथ इसकी लगभग 10 लाख प्रतियां गीता प्रेस ने छाप रखी है, तो क्या इसके डिमांड भी है? हाँ, डिमांड इसकी काफ़ी है और लोग मांगते हैं तो बड़े पैमाने पर बुक सेलर्स भी इसको रखते हैं। इसको छापने का उद्देश्य केवल यह है कि यह लोग इतनी श्रद्धा रखते हैं गीता के प्रति कि इसको अपने गले में, अपने ताबीज़ में, बाहों में, इसको कोई सोने में, कोई चांदी में मढ़वा के बराबर पहनता है। और कुछ लोगों को तो ये सुना है कि वो लोग अपने चारपाई में बांध करके इसको रखते हैं, कहते हैं इससे बड़ा बल मिलता है, संबल मिलता है। और इसको छापने में हम पहले इसकी कीमत 50 पैसे रखते थे। 50 पैसे उपलब्ध नहीं है। अच्छा, कोई व्यक्ति, ये ठीक है कि हम 1 रुपये का 2 कर सकते हैं, लेकिन जिनको 1 की आवश्यकता है, 2 ले जाने में एक तो बनवा लेता है, लेकिन दूसरे को कहाँ फेंके, कहाँ रखे, किसको दे, पात्र मिले ना मिले, इस कारण से उसके दुरुपयोग की संभावना रहती थी। आदमी 1 रुपया दे करके और ये सोचता था भाई हम 2 तो नहीं लेंगे, हम 1 ही लेंगे, लेकिन हम जो पैसा है पूरा हम देंगे। तो इसलिए इसकी कीमत 1 रुपया कर दी गई है कि जो लोग ले जा रहे हैं उनको कम से कम 1 ही प्रति चाहिए, तो दूसरी प्रति को सुरक्षित रखने की, किसी को देने की उनको चिंता न रह जाए। तो गीता प्रेस गोरखपुर जैसा कि आपको पता है अपने पाठकों के लिए लगातार नित नए प्रयास करता रहता है, कम लागत में उपलब्ध कराने की कोशिश करता है। ऑनलाइन तो गीता उपलब्ध है ही, तमाम विदेशों से भी लोग पढ़ते हैं PDF के माध्यम से या ऐप पे जाकर। साथ ही साथ अब मैंने आपको बताया कि इसकी कीमत 8 आना से लेकर 1 रुपये 98 और इस तरह से इसकी निर्धारित की गई है कि लोग इसको कितना संबल मिलता है, लोगों को कितना विश्वास है कि इसको बतौर ताबीज बनाकर या माला में गुंथकर इसको पहनते हैं, इससे इनको साहस मिलती है।
तो ये था गीता प्रेस गोरखपुर जो 101वें सफ़र में चल रहा है, अपने शताब्दी वर्ष को पूरा कर चुका है। तो रवि गुप्ता, आज तक के लिए गोरखपुर से। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया, मैंने कहा अब मत उठाना।